हेलो एवरीवन, आई एम आशीष प्रमोद। सो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लिरिकल बैलेट्स के बारे में। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि 1798 में पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेट्स। इसी से शुरुआत मानी जाती है रोमांटिक एज की। तो इसके हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में आपकी गलतियां होने से बचाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले बात करें लिरिकल बैलेट्स है क्या एक्चुअली। सो दैट वाज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स। कुछ पोइम्स का कलेक्शन था। किसने लिखी थी ये पोइम्स? ये पोइम्स लिखी थी कोल्ड्रिच और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर। टोटल कितनी पोइम्स थी? तो टोटल 23 पोइम्स थी। 23 पोइम्स, जिसमें से कि जो 19 पोइम्स थी वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और बची हुई जो 4 पोइम्स थी वो कोल्ड्रिच ने लिखी थी। सबसे पहली पोइम कौन सी है ये भी आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहली पोइम कौन सी थी? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर रिटन बाय कोल्ड्रिच। लास्ट पोइम कौन सी थी? तो जो 23rd नंबर पे है वो है टिंटन एवे, जिसको फुल टाइटल ऐसे भी दिया जाता है, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे। इसके बाद में अगर आपसे कोई कहता है कि वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स में 4 नहीं 5 पोइम्स पब्लिश करी हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो एक्चुअली सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेट्स का 1800 में। 1800 में पब्लिश हुआ तो इसको टाइटल दिया गया प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, जिसमें कि एक प्रीफेस ऐड किया वर्ड्सवर्थ ने। प्रीफेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि इन्होंने अपनी पोइट्री की डेफिनेशन दी, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई कि पोइट्री की डेफिनेशन क्या है, जिसको जो कि है पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये पोइट्री की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे दी, जो कि बहुत पॉपुलर हुई। इसी के साथ में थ्योरी ऑफ पोइट्री भी थी, दैट पोइट्री शुड बी रियली रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैन। इसका मतलब पोइट्री ऐसी लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए जो कि कॉमन लोगों की लैंग्वेज है। कुछ बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि कॉमन व्यक्ति भी समझ सकें। तो ये थ्योरी और ये डेफिनेशन ऐड करी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है इसमें कि ये जो वर्क है जिसको 1800 एडिशन बोला जाता है वो 1800 में पब्लिश ही नहीं हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हेन वाज इट पब्लिश, तो आप बहुत ध्यान से आंसर करेंगे। इट वाज पब्लिश इन जनवरी 1801, बट इट इज़ काउंटेड एज 1800 पब्लिकेशन। तो 1800 ऑप्शन है तो 1800 पे करिएगा, और जनवरी 1800 क्लियरली मेंशन है तो जनवरी 1801 पे आप टिक करेंगे। ठीक है। तो ये पब्लिकेशन है जिसमें कि 5 पोइम्स हो गई थी कोल्ड्रिच की, जिसमें कि एक जो 4 के अलावा एक और पोइम को ऐड किया गया जिसका टाइटल है लव, इसको ऐड किया गया था। और इसके अलावा वर्ड्सवर्थ की कुछ और भी पोइम्स को ऐड किया गया था। और एक पोइम ऐसी थी जिसको रिमूव किया गया था वर्ड्सवर्थ की, जो कि टाइटल है कन्विक्ट, इसको रिमूव कर दिया गया था। और भी बहुत सारी ऐड की गई थी। तो काफ़ी सारी पोइम्स हो गई थी इसमें, जिसमें 5 टोटल कोल्ड्रिच की आपको ध्यान रखना है। आगे भी इसके एडिशन आई, जो कि 1802 में आया, जिसमें अपेंडिक्स ऐड किया, पोइटिक डिक्शन टाइटल देके। इसके बाद 1805 में लास्ट